गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं सी भारद्वाज टीचिंग इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म से आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज से हम अपना सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज सिलेबस की फर्स्ट टॉपिक है आपका सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी रिप्रोडक्शन फर्स्ट यूनिट है स्टूडेंट। इसका फर्स्ट चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट, इस प्लेटफॉर्म से आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री से संबंधित सभी टॉपिक्स प्रॉपर वे में कंप्लीट कराए जाएंगे, चाहे वो हिंदी मीडियम के हैं चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हैं। दोनों ही लैंग्वेज के टॉपिक्स प्रॉपर रूप में कंप्लीट कराए जाएंगे विदाउट एनी फीस। इस प्लेटफॉर्म पर आपको कोई फीस नहीं देनी है स्टूडेंट्स। तो लेट स्टार्ट टुडे वर्क रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज रिप्रोडक्शन। देखिएगा, दूसरा बात स्टूडेंट ये है, जब भी आप किसी डेफिनेशन को दें तो उसे बुलेट्स में दें, पॉइंट में दें, ग्राफ में ना दें। इससे क्या होगा, आपका जो पैराग्राफ के कंपैरिजन में जो आप बुलेट्स लिख रहे हैं उसके द्वारा एग्जाम में ज़्यादा क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव होता है बुलेट्स में लिखना, और आपको ईजी वे में अंडरस्टैंड करना भी होता है आसानी से। तो आप जो भी चीज़ लिखें वो ब्लड्स में लिखें। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस रिप्रोडक्शन। यूनिट नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सीबीएसई बोर्ड बायोलॉजी 12th क्लास फर्स्ट यूनिट। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? Every living organism passes through definite stages of life cycle. It takes birth, matures, reproduces, and finally dies. Reproduction is one of the fundamental characteristics of living organisms through which each species ensures its continuity. Reproduction is a biological process, very important point. Biological process in which an organism gives rise of offspring. Reproduction also maintains the continuous cycle of birth, growth, death. Continuous cycle of birth, growth, and death. These 5 points are enough for definition of reproduction. अब इसका मतलब भी समझ लेते हैं। प्रत्येक जीवित, सजीव, जीवित ऑर्गेनिज्म, जीव को कहते हैं, passes through definite stages of life cycle. अब जो भी जीवित है धरती पे, जो भी सजीव आया है वो क्या होता है, पास होता है किससे, लाइफ साइकिल से। लाइफ साइकिल का क्या मतलब है, बर्थ होता है, फिर मैच्योरिटी होती है, फिर ओल्डनेस होती है, और फाइनली डेथ हो जाती है। तो ये उसका लाइफ साइकिल का पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है इट टेक्स बर्थ। वही बात है जो मैंने आपको बताया, जन्म लेते हैं, मैच्योर होते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, एंड फाइनली क्या होते हैं, डाई हो जाते हैं। रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन, जनन जो होता है वो प्रत्येक जीवधारी का, जो जीवित है, क्या है, उसका बेसिक, फंडामेंटल का मतलब बेसिक, उसका आवश्यक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, उसका गुण होता है, जिसके द्वारा क्या करता है वो, ईच स्पीसीज, प्रत्येक जाति एंश्योर करती है, अपने को क्या करती है, पूर्णतः आश्रित करती है इट्स कंटिन्यूटी में, यानी वो अपने जैसे जीवों को ही क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। स्पीसीज मतलब समझिएगा, अगर डॉग्स की स्पीसीज है तो वो क्या करेंगे, डॉग्स की पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे थ्रू रिप्रोडक्शन। ह्यूमन बींग्स हैं तो ह्यूमन बींग्स को कंटिन्यूटी करेंगे। तो जो जैसी स्पीसीज है वो वैसा ही अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग, अपने संतान की उत्पत्ति करते हैं, किसके द्वारा, थ्रू रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्शन क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक नेचुरल प्रोसेस है, जो कौन देता है हमें, बाय गॉड, गॉड गिफ्ट होता है। रिप्रोडक्शन क्या है, एक गॉड गिफ्ट है, नेचुरल प्रोसेस है। इसे हम कहीं से तैयार नहीं कराते, प्रिपरेट नहीं कराते, लैब में नहीं बनाते रिप्रोडक्शन प्रोसेस को। क्या है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज ऑफस्प्रिंग। क्या होता है रिप्रोडक्शन का रिजल्ट, क्या होता है, क्या होता है रिप्रोडक्शन के थ्रू, मल्टीपल होता है, क्या, पॉपुलेशन, अर्थात ऑफ स्प्रिंग, उसकी संतान, जो जैसा है उसके जैसा ही नया उत्पन्न होना रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन आल्सो मेंटेन, और ये क्या करता है, मेंटेन, क्या ये निर्भर करता है, क्या मेंटेन करके चलता है, क्या बैलेंस करके चलता है,
कंटिन्यूस साइकिल ऑफ बर्थ। भाई जब रिप्रोडक्शन होगा तो तभी तो बर्थ होगा, और जब बर्थ होगा तो कंटिन्यूटी में होता रहेगा। हम हुए, हमारे होंगे, उनके होंगे, हमसे पहले हुए, उनसे पहले हुए, तो ये क्या कंटिन्यूस साइकिल ऑफ बर्थ है। ग्रोथ, जब रिप्रोडक्शन होता है, जब जीव का जन्म होता है तो क्या होती है, उसमें ग्रोथ होती है, और फाइनली क्या हो जाता है, डेथ। तो दीज 5 पॉइंट्स आर एनफ फॉर रिप्रोडक्शन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सब टॉपिक लाइफ स्पान। लाइफ स्पान क्या है, जीवन अवधि। लाइफ स्पान का होता है जीवन अवधि, यानी क्या होता है ये जन्म से लेके किसी जीव की मृत्यु तक के समय को, टाइम बिटवीन बर्थ टू टिल डेथ इज नोन एज लाइफ स्पान। देखते हैं क्या है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट लाइफ साइकिल। लाइफ स्पान, तो लाइफ स्पान क्या है, बर्थ से लेके आपका कहाँ तक, डेथ तक का समय जो होता है उसे आप लाइफ स्पान कहते हैं। नेक्स्ट, इट कैन वेरी फ्रॉम लेस देन 1 डे टू मोर देन 4400 ईयर्स। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि लाइफ स्पान कभी भी डेफिनिट नहीं होता, कारण हर जीव हर जाति का अलग अलग है। और मैंने कुछ समथिंग एग्जाम्पल दिए हैं जो आपके लिए एग्जाम्स में आने वाली चीज़ें हैं, और ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है। दूसरा स्टूडेंट ये है, ये प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि आपको 11th और 12th का ही प्रिपेयर करेगा, ये आपको आगे तक तैयारी कराएगा, जैसे नीट, GIC, एल्टीग्रेड, PGT, TGT, DSSB, बिहार, मध्य प्रदेश, एनी टीचिंग कंपटीशन एग्जाम फॉर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। सो वी विल डिस्कस इन डीपली एवरी सब टॉपिक एंड टॉपिक्स। सो अब आपको यह दिखाया गया है कि कुछ ऑर्गेनिज्म है और उनके लाइफ साइकिल। इधर हमने इनको क्या किया है, इनको 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। इधर लिया है आपका एनिमल्स और इधर लिया है आपका वेजिटेशन यानी प्लांट्स। मे फ्लाई 1 डे का होता है इसका लाइफ स्पान। नेक्स्ट है बटरफ्लाई 1 से 2 वीक्स। फ्रूट फ्लाई 30 डेज 30 दिन 1 मंथ। डॉग 10 से 13 ईयर्स। काउ 20 से 25 ईयर्स। क्रो 15 ईयर्स। मंकी 26 ईयर्स। पैरट 140 ईयर्स। हॉर्स 60 ईयर्स। एलिफेंट 65 ईयर्स। क्रोकोडाइल 60 ईयर्स। नेक्स्ट राइस प्लांट, चावल कहते हैं इसे, जिया मेज इसका नाम है। और दूसरा ये स्टूडेंट, हम आपको बीच बीच में कुछ यूजफुल वीडियो भी अलग से प्रोवाइड कराएंगे जो आपको आगे कंपटीशन में फायदेमंद होगा, यूजफुल होगा, बेनिफिट देगा, एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको बीच बीच में देते रहेंगे। राइस प्लांट को हम क्या कहते हैं, राइस प्लांट को जिया मेज इसका बॉटनिकल नेम है। और ये कौन सी फैमिली से आता है, ये ग्रास फैमिली से आता है, जिसे आप क्या कहते हैं, ग्रास फैमिली कहते हैं। राइस प्लांट 3 से 4 मंथ्स है। बीट प्लांट को क्या कहते हैं, ट्रिटिकम एस्टाइवम 6 मंथ है। रोज 5 से 7 ईयर्स होता है। रोजा इंडिका इसका बॉटनिकल नेम है, रोजेसी फैमिली का है। बनाना ट्री 25 ईयर्स है, ये मुसेसी फैमिली का है बनाना। मुसेसी पैराडेसी का इसका बॉटनिकल नेम है। मैंगो ट्री मैंजिफेरा इंडिका इसका बॉटनिकल नेम है, और ये 150 से 200 ईयर्स तक हो सकता है। बनियान ट्री मोस्ट इंपोर्टेंट है, बरगद का पेड़ कहते हैं जिसे। मैंने आज अभी कहा था ना आपको कंपटीशन की भी नॉलेज हम देंगे, पूरी प्रोवाइड कराएंगे, तो आज से ही मैंने वो शुरू किया है। देखिए बनियान ट्री का 200 से 250 ईयर्स है। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैंने इसमें लिखी है, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। बनियान ट्री जो है वो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। आपसे पूछा जाता है कंपटीशन में, नीट में कई बार पूछा गया है। सिकोया, इसके बारे में लिखा है, सिकोया क्या है, लार्जेस्ट लाइफ स्पान रखता है, इसका हाईएस्ट लाइफ स्पान है 3000 से 4000 ईयर्स। और इसके बारे में मैंने लिखा रेडवुड ट्री। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में मैंने आप शुरुआत किया है तो थोड़ा पढ़ाया है, लेकिन जो पढ़ाया आपको सॉलिड पढ़ाया जाएगा। कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी कि जो आपको शॉर्टकट में बताई जाएगी, सब प्रॉपर वे में पढ़ाया जाएगा। आप अपने नोट्स प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिएगा बेटा, आज से ही शुरू कीजिए। धीरे 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 हम बायोलॉजी आपकी कंप्लीट कवर करा देंगे, कोई टॉपिक आपका नहीं बचेगा। आपका पहला यूनिट हमने ले लिया है रिप्रोडक्शन, और उसका टॉपिक नंबर 1 लिया है, चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। तो आज से ही हमने आपका शुरू कर दिया है। आप हमारे प्लेटफॉर्म भारद्वाज टीचिंग इंस्टीट्यूट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और प्रॉपर वे में अपनी तैयारी को करते रहें। इस चैनल के माध्यम से आपको कंपटीशन की भी सारी क्लासेस बताई जाएंगी, डिटेल में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।